ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भरा हुआ है, एंजाइटी से भरा हुआ है, डिप्रेशन है। जैसे ही हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो या टीवी ऑन करते हैं तो देखने को मिलता है कहीं सुसाइड हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूटबाजी हो रही है। इसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो है वो जानने का जब प्रयास किया तो मेरी नज़र में एक चेहरा आया जो वर्षों से साधना कर रही हैं ब्रह्म कुमारीज में, और करनाल की हेड भी हैं प्रेम दीदी जी, जिनसे हम लगातार मिलते भी रहते हैं। तो सोचा कि क्यों ना इनका मार्गदर्शन लिया जाए, गाइडेंस ली जाए, क्योंकि अगर हम एक जान भी बचा पाए इस ढंग से तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभु की सेवा ही होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम दीदी जी। जैसा कि मैं बता ही रहा था अभी मैम कि जैसे ही हम दीदी देखते हैं कि पेपर खोलते हैं तो सुसाइड, धोखा, लूट पाट, इस तरह से की घटनाएं जो है समाज में लगातार बढ़ रही हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? वास्तव में इस समय को हम नाम देते हैं घोर कलयुग। किसी से भी आप पूछेंगे कि कौन सा युग चल रहा है, सतयुग या कलयुग, तो आराम से सब जवाब देंगे बहन जी कलयुग तो क्या, ये तो घोर कलयुग चल रहा है। क्योंकि चारों अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो एक से एक मतलब अजीब से अजीब घटना जो कभी हमने सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, वो सब घटनाएं हमारे सामने चित्रित हो रही हैं, अलंकृत हो रही हैं। देख करके सभी वंडर खाते हैं, हैरान होते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी होता है। तो वर्तमान समय हम देखें तो घोर कलयुग के कारण ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां होना संभव है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होगा तो नेचुरल है कि बारिश आएगी, गर्मी का मौसम होगा चारों तरफ गर्मी होगी, सर्दी का मौसम होगा सब तरफ सर्दी होगी। भले उस समय कहते रहते हैं अरे गर्मी बहुत है, अरे सर्दी बहुत है, वो नेचुरल चीज है कि वो होना ही है क्योंकि वो सीजन है ना। तो उसकी प्रिकॉशन के लिए हम क्या करते हैं, अगर बारिश होती है तो हम छाता लेते हैं या अपने घर के अंदर सेफ रहते हैं। अगर सर्दी है तो हम उसमें भी देखते हैं कि हम अपने आप को गर्म कपड़े पहन के अपने आप को सेफ रख सकते हैं। गर्मी है तो हम एसी का यूज करते हैं, या उसकी सेफ्टी के लिए समुद्र के किनारे, नदी के किनारे ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए जाते हैं। मतलब ये कि प्रिकॉशन कर सकते हैं, परंतु हम उसको चेंज थोड़ी कर सकते हैं जो नेचुरल चीज है। इस समय घोर कलयुग की वजह से हर एक का जो चिंतन है, जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो सबका नेगेटिव हो चुका है और ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो चुका है। ठीक इसी तरह से जैसे ऊपर से पानी गिराओ तो नीचे की तरफ ऑटोमेटिक जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना चाहें आप, बकेट ले जाना चाहें या कोई भी चीज को भर के ऊपर ले जाना चाहे तो आपका सांस फूलेगा, आपको मेहनत लगेगी या आपको मोटर यूज करनी पड़ेगी, जिसकी भी एनर्जी लगेगी उस पर पैसा भी लगेगा, वो सब होगा। तो इसी तरह से नेचुरल है कि इस समय कलयुग के कारण सबकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव है। हम देखते हैं इस समय कोई समय था जब हम पॉजिटिव सोचा करते थे, वो सतयुग त्रेता का समय था, पर अब तो समय ऐसा चल रहा है और परिस्थितियां भी ऐसी चल रही हैं चारों ओर, जहां से हमें नकारात्मक ही देखने सुनने करने को मिलता है। तो हम एक बात बोलूंगा, कलयुग तो है लेकिन अब तो हम इसी युग में हैं। और आप देखेंगे कि जैसे युवाओं के अंदर देखें या बुजुर्गों के अंदर भी देखें, मतलब डिप्रेशन जैसी चीजें, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी भरी हुई है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। तो इसका सलूशन क्या है बेसिकली? क्योंकि आपके सानिध्य के अंदर अगर बैठे हैं तो समस्या तो सबको पता है लेकिन सलूशन नहीं पता। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका सानिध्य हमें मिला है तो कोई सलूशन ऐसा बताइए कि किस तरह से जीवन को परिवर्तित करें ताकि इस घोर कलयुग में भी रहते हुए कहीं ना कहीं उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करें। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि सारा जो है उसका दार मदार या इसका जो बीज है वो है हमारी थिंकिंग, वो है हमारा चिंतन। चिंतन से ही पॉजिटिविटी आती है, चिंतन से ही नेगेटिविटी आती है। चिंतन ऐसा बीज है जिससे ही हमारा बोल और कर्म रूपी फल फूल पत्ते आदि निकलते हैं। तो इस समय हमारा चिंतन पॉजिटिव कैसे हो, उसके लिए इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। जब हम एक थॉट्स पॉजिटिव क्रिएट करने की कला सीख जाते हैं
जिसको कहते हैं सकारात्मक चिंतन की कला और आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं जिसको। जब वो हम कला सीख जाते हैं तब हम नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। जैसे एक हंस जो है मोती और कंकरों में से मोती चुग लेता है, या नीर और शीर में से नीर और शीर को अलग कर देता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर जो है पॉजिटिविटी रूपी मोती चुगने की, अच्छे सकारात्मक संकल्प क्रिएट करने की एक शक्ति आ जाती है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा है जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो आगे होने वाला है वो अच्छे से भी अच्छा। तो मतलब बहुत कुछ होता है दुनिया में, परंतु हमें उसमें से अच्छा देख लेना है। जैसे कि हम कोई भी प्रकार का चश्मा पहनते हैं, रेड पहनना है तो सब कुछ रेड रेड नजर आएगा, ग्रीन पहनना है तो ग्रीन, ब्लू पहनना है तो ब्लू, जो भी आपने पहना होगा वैसा वैसा आपको नजर आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड का चश्मा पहन लें तो हमें सारा कुछ पॉजिटिव नजर आएगा। मतलब भले कैसी भी चीजें हमारे सामने हो, नकारात्मकता भी हो, उसमें से भी हम कैसे सकारात्मक चीज को ढूंढ लें कि ये अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था, वो सोशल लीडर था, किसी भी देश के अंदर उसको इनाम मिलने वाला था। होता क्या, उसकी फ्लाइट छूट जाती है 1-2 मिनट के उसमें ही। बड़ा अपने आप को कोसता है, बहुत कुछ अपने लिए सोचता है और बहुत कुछ बोलता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरी किस्मत ही ऐसी, मेरे साथ ही हुआ ये हुआ। परंतु कुछ समय के बाद उसको पता चलता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जैसे ही वो अखबार पकड़ता है वो एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और वो फिर सोचता है अरे मेरी तो किस्मत सबसे अच्छी थी, मैं बच गया, अगर मैं भी उस प्लेन के अंदर चढ़ जाता तो मेरी भी मौत हो जाती। तो आप देखिए कि वो क्या सोच रहा था, ये मेरे लिए इतना बड़ा इनाम, जिंदगी भर की मेरी कमाई थी, जिंदगी भर के मेरे अनेक अच्छे कामों की रिजल्ट मेरे को मिलनी थी, क्या बना मेरे साथ। लेकिन देखिए कैसे उसका एकदम से परिवर्तन हुआ उस बात को देख के कि मेरे लिए अच्छा सिद्ध हुआ। निकली जिसको हम लोग लिंक भी करते हैं भाग्य को कैसे देखना चाहिए व्यक्ति को? भाग्य की बात ये है कि पहले कर्म पीछे भाग्य, पहले पुरुषार्थ फिर प्रारब्ध। अगर हमारे सामने भोजन रखा है, हम ये कहें कि हमारे भाग्य का है, हमारे सामने आ गया है करके कोई उसकी बाइट तोड़ के भी आपके मुख में डाल दे, परंतु उस बाइट को चबाना भी आपको पड़ेगा, उसको अंदर निगलना भी आप पड़ेगा। रियल भाग्य तो आपका तभी बनेगा जब आपके अंदर वो जाएगी बाइट, और फिर इससे भी अधिक बात कि आप उसको हिलेंगे, डुलेंगे, चलेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तब वो खून का रूप लेगी चीज और आपके जीव उसमें शरीर के अंदर शक्ति आएगी। लेकिन भाग्य के साथ साइड बाय साइड पहले हमको पुरुषार्थ करना होगा, तब ही हम कह सकते हैं कि ये मेरे अंदर मेरे भाग्य है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और कहें बस मेरी किस्मत, तो मैं समझती हूँ कि शायद मैं ऐसा नहीं मानती कि पुरुषार्थ के बिना भाग्य कुछ अकेला काम कर सकता। अगर हम देखें कि पिछले अगर 20-30 सालों में जाए हम, तो हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना बहुत अधिक जो है वो बढ़ता जा रहा है। और आज का युग जो अगर आज जहाँ हम प्रेजेंट में हैं वहाँ पे देखेंगे तो पूरी की पूरी तरह से मतलब अपने, जैसे हम कहेंगे, अपने आप को या अपने धर्म को या अपने स्वभाव को व्यक्ति भूलता जा रहा है और दूसरे की तरफ डूबता जा रहा है। और जिसके कारण से मेरे ख्याल से रूट कोज भी यही है कि जो डिप्रेशन, एंजाइटी तो सिर्फ जो है वो ब्रांचेज ही दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्वभाव जो स्वयं भाव है उससे भी भटक रहा है व्यक्ति। और इस भटकाव को कैसे देखती हैं और इसका लास्ट एंड फाइनल के सोल्यूशन क्या है, एक टिप भी दीजिएगा कि कोई व्यक्ति देखे इसको तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे, छोटे से ध्यान दीजिएगा। कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं, मतलब पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं मिलता और दूसरे धर्म से हमें कभी सुख नहीं मिलता। तो हम वेस्टर्न कल्चर को अपने अंदर ढालने की देख रहे हैं, आपकी इतनी होड़ लगी हुई है, वहाँ की पहरवाइज को, वहाँ के खान पान को, वहाँ के रहन सहन को हमारे भारतवासी जो है फॉलो करने लगे हैं। पर हम आपको बताएं, जब तक हम उससे दूर थे हम सब सुखी थे। जब से उन चीजों को हमने अपनाना शुरू किया है तब से शायद हमारे जीवन के अंदर अति दुख की प्राप्ति हो रही है। और हमारे स्वधर्म में ही हमें सुख है। वास्तव में जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है
उसके अंदर सुख ही सुख भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर शालीनता, सहनशीलता, मधुरता, हर्षितमुखता, दिव्यता है ना, विनम्रता, निरअहंकारिता आदि वैल्यूज उसके अंदर समाहित थी। पर आज जैसे वेस्टर्न कल्चरल को हम अपना रहे हैं, तो इन सब दिव्य गुणों से, इन सब मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज तक से भी हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो वैल्यूज ही इंसान को सुख देती हैं, और बिना वैल्यूज के इंसान वैल्यूलेस हो जाता है। तो इसलिए वैल्यूज से ही कैसे हमारे मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, परमात्मा प्यार मिलता है। तो परमात्मा ही वैल्यूज का सागर है। उसके साथ बाय मेडिटेशन जब हम अपने मन का कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे मन को जैसे कि चार्जिंग मिलती है। जैसे खाली बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम कुछ नहीं उससे काम ले पाते, ऐसे ही सोल भी एक बैटरी है, और उसका चार्जर जो है वो परमात्मा है। तो सोल का सुप्रीम सोल के साथ कम्युनिकेशन ही मेडिटेशन कहलाता है, जो कि इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर सिखाया जाता है। उससे हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं, जो आज जिनके आगे अज्ञानता का पर्दा आ चुका है, या कहें जो मर्ज हो चुकी हैं, वो मेडिटेशन के थ्रू इमर्ज होने लगती हैं। जैसे जैसे वैल्यूज इमर्ज होने लगती हैं, हमारे नियम, हमारे सिस्टम, हमारी मर्यादाएं, हमारी धारणाएं जो हमारे भारत की रही हैं, फिर से क्रिएट होती हैं। तो जैसे जैसे क्रिएट होती हैं, तो हमारा मन में वही सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, इन सब वैल्यूज उजागर जैसे होती है ना, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस, उलझन, समस्या, डिप्रेशन, उससे हम सब दूर चले जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबका जो केंद्र बिंदु है वो है हमारा थॉट सिस्टम। तो मेडिटेशन से हमारा थॉट सिस्टम पहले चेंज होता है, फिर हमारे बोल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारी स्मृति कृति, हमारे कर्म व्यवहार, हमारे संबंध संपर्क, ये सब धीरे 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 इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जैसे कि हमारे जीवन के अंदर से ही एक दिव्य मूर्ति जो है तो हम सब के अंदर, परंतु वो छुप चुकी है। तो मेडिटेशन के थ्रू जैसे कि तराश तराश के ना वो अंदर समाहित मूर्ति ऐसे बाहर निकलती है, जैसे कोई गोल पत्थर पड़ा हो, मूर्ति तो उसके अंदर है ऑलरेडी, कारीगर उसको शेप दे दे के उस पत्थर के अंदर से ऐसे मूर्ति निकाल देता है, और वो मूर्ति श्री कृष्ण की हो, श्री राम की हो, कितनी वैल्यूबल हो जाती है। तो आज हमारे में भी एक्स्ट्रा पत्थर कौन सा है? एक्स्ट्रा पत्थर है हमारे वेस्ट थॉट्स। वो वेस्ट थॉट जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, जैसे फालतू का पत्थर बाहर निकल रहा है, अंदर से मूर्ति ऐसे बाहर आ रही है। एक छोटी सी ध्यान विधि जरूर बताइए। ध्यान की विधि ये है कि सबसे पहले हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना होता है, देन गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि हम सारा दिन अपने आप को बॉडी समझ के चलते हैं और बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। मैं बड़ा धनवान हूँ, रूपवान हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा स्टेटस है, इतना मैं मल्टी मिलियनियर हूँ, फलाना हूँ। ये सब हमारे जैसे कि ना सोल है यहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइट, उसके ऊपर ये अनेक परतें चढ़ी हुई हैं, बाद में चढ़ती गई। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो थिंकिंग करते हैं, तो एक एक परत उतरती जाती है। मैं सुंदर हूँ नहीं, मैं धनवान हूँ नहीं, मैं ये हूँ नहीं, वो सब परतें उतरती जाती है, अंदर से निकलती है चमकीली आत्मा। अब आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ, बॉडी का कनेक्शन है बॉडी के रिलेशंस के साथ, बॉडी की वस्तुओं के साथ, जिसके साथ हम सारा दिन उनको याद करते हैं, अपना कम्युनिकेशन रखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हम सब योगी हैं। योगी क्यों है? हमारे मन का जोड़ यानी योग कहीं ना कहीं सारा दिन जुड़ा रहता है। पर एक होता है राजयोगी। राजयोगी वो होता है जिसका अंदर का योग यानी ज्ञान यानी जोड़ उस सुप्रीम एनर्जी, सुपर एनर्जी के साथ जुड़ा रहता है। तो इसलिए जब हम समझेंगे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और मेरा पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, पर मैं हूँ पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति बिंदु, बिंदु में बिंदु पर वो है बिंदु होते हुए भी गुणों का सिंधु, ज्ञान का सिंधु, सुख का सिंधु, प्यार का सिंधु, हर चीज का सागर, और मैं हूँ गागर, आत्मा। तो इस आत्मा रूपी गागर को उस परम पिता परमात्मा रूपी सागर से भरना है। ठीक है, किसी ने कहा कि घड़े के अंदर अगर अनेक छेद हुए पड़े हों, भला उसको कैसे भरा जा सकता है? कोई तरीका ही नहीं है उसको भरने का। किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया
कि अगर हम उसको पानी के अंदर डुबो दें, वो तो भरा भरा है ये, है ना। तो इसी तरह से हम आत्माएं भले इस समय खाली हो गई थी कलयुग में, मतलब सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति ज्ञान गुण से खाली हो चुकी थी, लेकिन अब हम अपने आप को डुबा दें उस परमात्मा पिता रूपी समुद्र के अंदर, तो हम भी उसी तरह से भरपूर हो जाएगी हमारी गागर उस सागर पिता परमात्मा से। तो इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं मेडिटेशन। बिल्कुल। तो ये थे प्रेम निधि जी, बड़ी प्यारी बातें इनसे की हमने, फिर से जुड़ेंगे इनके साथ। और अगर आप भी एडवांस कोर्सेज करना चाहते हैं या एडवांस मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो सेक्टर 7 ब्रह्म कुमारी आश्रम जो है वो आ सकते हैं, यहाँ प्रेम दीदी जी से मिल सकते हैं। रेगुलर यहाँ पर ध्यान सेशंस होते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।